हथियारों की दौड़ अब हवा से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है और अमेरिका एक ऐसा स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है जिसमें अमेरिका की तरफ चाहे कोई भी मिसाइल हो, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, कोई भी अमेरिका तक पहुंच नहीं पाएगी। अमेरिका का कवच इतना मजबूत होगा कि सबको पहले ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दरअसल दुनिया ने एक से एक एयर डिफेंस सिस्टम देखे हैं। S-400 रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम देखा, जो दुनिया में इस वक्त सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इजराइल का आयरन डोम भी इससे कुछ कम नहीं है। अमेरिका का थार्ड भी कम नहीं है। एरो 3 सिस्टम भी दुनिया के पास है और इजराइल इसको इस्तेमाल करता है। तो परत दर परत, लेयर दर लेयर एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इस वक्त बिक रहे हैं और उनकी लंबी चौड़ी मार्केट है। इजराइल का और ईरान का जो युद्ध हुआ, जो जंग हुई उनके दोनों मुल्कों के बीच, उसमें ख़ास तौर से एयर डिफेंस सिस्टम की जो कीमत है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई। इजराइल ये दावा करता रहा कि ईरान के फ़िज़ा पर, ईरान की हवा पर, ईरान के एयर पर उसका कंट्रोल है। ईरान भी ये दावा करता रहा कि इजराइल के एयर पर, इजराइल के फ़िज़ा पर उसका कंट्रोल है और हवा पर उसका कब्ज़ा है, यानी कि आसमान पर उसका कब्ज़ा है। तो ये बहुत ही अहम हो गया है। ख़बरें ये भी आती हैं कि रशिया ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे रहा है। ख़बरें ये भी हैं कि इजराइल अपना एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नाकाम किया जा सके। लेकिन अमेरिका इस दौड़ में अब कुछ ज़्यादा ही आगे निकलने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में आए थे तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था गोल्डन डोम। बिल्कुल आयरन डोम से एक कदम आगे। गोल्डन डोम वो प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए से अमेरिका अब हवा में नहीं, अब आसमान में नहीं, बल्कि स्पेस में अपना दबदबा बनाया जा रहा है। अमेरिका के अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है और 2028 तक जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि 2028 तक अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर स्पेस में अपने जो मिसाइल्स और अपना डिफेंस सिस्टम है इसको टेस्ट करेगा और उसके बाद अमेरिका अभेद हो जाएगा। गोल्डन डोम दरअसल वो प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए से अब हवा में नहीं बल्कि स्पेस में जो डिफेंस की जंग है वो अब शुरू होने जा रही है। अमेरिका का प्लान ये है कि गोल्डन डोम उस वक्त उन तमाम मिसाइलों को मिट्टी में मिला देगा जब वो मिसाइलें लॉन्च की जा रही होंगी। बल्कि अमेरिका का ये प्लान, ये प्रोजेक्ट, ये इस बात पर काम कर रहा है कि अब मिसाइलें किसी एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च नहीं होंगी बल्कि स्पेस से लॉन्च होंगी और सीधे जिस देश से भी ख़तरा होगा, जिस मिसाइल से ख़तरा होगा, उसको उसी वक्त जैसे ही वो लॉन्च हो रही होगी तो उसको वहीं पर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका बनाने जा रहा है और इसके लिए जो डेट तय की गई है वो 2028 में स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर, ये सिस्टम जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। और ख़ासियत सिर्फ यही नहीं है कि स्पेस से मिसाइल लॉन्च होगी, बल्कि इसकी खासियत एक ये भी है कि बहुत सारी हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं उसमें बूस्टर के तौर पर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनमें भी बूस्टर के तौर पर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब ये बूस्टर जिस वक्त लगाया जाता है, जब उसको लॉन्च किया जाता है, उस वक्त उसका सबसे कमज़ोर हालत में होती हैं क्योंकि फिर उनको आगे बढ़ना होता है, बूस्ट करना होता है। तो उसी वक्त अमेरिका का जो गोल्डन डोम है, जो स्पेस से जो मिसाइल आएगी वो सीधे तौर पर उसको वहीं पर इंटरसेप्ट कर देगी और उसको वहीं पर मार गिराएगी। गोया के आप, इसका मतलब सीधा ये है कि जिस देश से मिसाइल लॉन्च हो रही होगी, जिस जगह से मिसाइल लॉन्च हो रही होगी, वहीं पर उसको
बर्बाद कर दिया जाएगा, यानी अमेरिका तक पहुँचने की बात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहीं पर होगा, बल्कि जो मिड में होगी, मिड यानी कि अगर जो मिसाइल होती हैं सीधे स्पेस में जाती हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में जाती हैं और उसके बाद वहाँ से वो अपने निशाने की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो उनको स्पेस के अंदर भी मार गिराने की काबिलियत अमेरिका के गोल्डन डोम में रहने वाली है। अब द वार जोन नाम का जो है एजेंसी है, जो अखबार है, वहाँ से इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है कि ये सिस्टम पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेगा, यानी पूरी दुनिया इसकी रेंज में होगी। सिर्फ अमेरिका ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का ही बचाव होगा, लेकिन तो एक तरीके से अमेरिकी जो दबदबा हथियारों का है वो अब अमेरिका जहाँ जहाँ अपने बेड़े तैनात करता है, अपने डिफेंस सिस्टम तैनात करता है, अपनी शिप्स भेजता है, सिर्फ वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया उसकी रेंज में होगी और अमेरिका कहीं पर भी मिसाइल जो है वो चला सकेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जो जहाज़ हैं, जो फाइटर जेट हैं, उनको अमेरिका के किसी ठिकाने से, जो जंगी ठिकाने हैं, वहाँ से उड़ने की ज़रूरत होगी, बल्कि स्पेस से ही सीधे तौर पर सीधे निशाना बनाया जा सकेगा। तो ये जो सिस्टम बनने जा रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका को दशकों तक, यानी कि कई दहाइयों तक जो है पूरी दुनिया पर कहना चाहिए एक तरीके से उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि उसकी तमाम ज़रूरतें, जो डिफेंस की ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अभी तक जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, वाइट हाउस ने ये साफ कर दिया है कि गोल्डन डोम का जो केंद्रीय बिंदु अंतरिक्ष में तैनात मिसाइल इंटरसेप्टर होगा, यानी कि यही सबसे बड़ी जो बात है, यानी कि अमेरिका इसको डिफेंस की के सोचकर जो है बना रहा है। हमने एक दौड़ देखी थी जो रशिया और अमेरिका के बीच जब शीत युद्ध चला, जो सर्द जंग चलती रही, और उसमें एक दोनों जो मुल्क हैं उनके बीच में एक दौड़ देखी गई थी कि कैसे अंतरिक्ष में पहले पहुंचा जाए, कैसे अपना नाम जो है ऊपर किया जाए, और किस तरीके से अंतरिक्ष में अपने अपने जो अंतरिक्ष यान हैं उनको भेजने के लिए किस तरीके से दोनों देशों ने एक दौड़ की थी। और उस दौड़ में जो है बहुत सारे हथियार भी बने थे, और अब ये हथियारों की दौड़, यानी डिफेंस की दौड़ जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ऐसा स्पेस नेटवर्क बना रहा है जिससे दुश्मन की मिसाइलों को लॉन्च होते ही उसको मार गिराया जाएगा, और अगर वहाँ पर नहीं किया जा सका तो जब हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में, स्पेस में पहुँचेगी, तो उनको वहाँ पर भी मार गिराया जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो जो मिसाइलें हैं वो अपने निशाने की तरफ आगे बढ़ती हैं, और ज़मीन की ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने निशाने को जो है वो नेस्तनाबूद कर देती हैं। तो सीधे तौर पर अमेरिका का ये जो प्रोजेक्ट है वो जो है काफ़ी जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि काफ़ी ख़तरनाक कह सकते हैं उसको, और उसको हथियारों की दौड़ की जो है एक नई शुरुआत कह सकते हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल चांस साल्ट्जमैन ने मार्च में डिफेंस वन को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था, हम सिर्फ स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर नहीं चाहते, हम चाहते हैं वे मिसाइलों को उसी बूस्टर फेज़ में मार गिराएं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब रॉकेट से, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, जब उसको रॉकेट से बूस्ट दिया जाता है उसी फेज़ में, और जब वो उनकी कमज़ोरी होती है वहीं पर उसको मार गिराएं। और अमेरिका की ज़मीन से दूर होना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई मिसाइल आपके एयर तक पहुंच जाती है, आपके मुल्क तक पहुंच जाती है, उसकी हवा में पहुंच जाती है, अगर आप भले ही उसको इंटरसेप्ट कर लें तो जाहिर सी बात है कि उसका फिर भी आपकी ज़मीन पर कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन अगर वो मिस कर गया तो फिर बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर वो पहली बार ही, अगर वो शुरू में ही उसको मार गिराया जाए, यानी जिस ज़मीन से मिसाइल लॉन्च हो रही है, यानी अमेरिका पर अगर ईरान मिसाइल लॉन्च करता है तो ईरान में ही वो मिसाइल मार गिराई जाए, तो ये इस पूरे कहना चाहिए कि स्पेस डिफेंस सिस्टम का, नेटवर्क का एक मकसद है। और
गोल्डन डोम इसके लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर इसको आज़माया जाएगा, इसका परीक्षण किया जाएगा, वो 2028 में किया जाना जो है वो तय है। और इसके लिए तमाम तरह की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ चुकी हैं। और इस प्रोजेक्ट पर जो अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही है और एक निशाना रख दिया गया है। अब दुनिया के लिए एक बड़ी सिरदर्दी और खड़ी हो गई है कि आखिर जो मिसाइलों की दौड़ थी, जो हाइपरसोनिक तक पहुंची और फिर इंटर कॉन्टिनेंटल में जो है मिसाइलों तक पहुंची, यानी कि एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक जो है आप अपनी मिसाइल भेज सकते हैं। और उसके बाद अब आगे बढ़कर अब स्पेस तक, अंतरिक्ष तक ये दौड़ पहुंच गई है। जाहिर सी बात है कि सभी देशों के लिए अब एक ज़रूरी होगा कि वो ऐसा ही एक कोई प्रोग्राम लॉन्च करें जैसा अमेरिका ने शुरू किया है। हो सकता है इसके बाद चाइना, रशिया और इस जैसे कई मुल्क जो है इस पूरे मामले में अपने हथियार, अपने हाथ जो है आजमा सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट का विरोध भी जो है वो पहले पूरी दुनिया करती रही है कि ऐसी कोई दौड़ जो है फिर से शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई कहना चाहिए इसकी कोई हद नहीं है कि कहाँ पर जाकर ये दौड़ ख़त्म होगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।